नहीं है तो इसका मतलब जो दूसरे की औलाद है आप उनका शोषण इसी तरह कराओगे, आप इसका बलात्कार इसी तरह कराओगे। आप पास हो गए हो, आपकी नींद क्यों नहीं जाग रही? आप अगर ये दलित समाज की बेटी के साथ हो, आप मिलना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए मनीषा के साथ। जस्टिस के लिए ये हम लोग आप देख रहे हैं क्राइम का ग्राफ, बलात्कार का ग्राफ, हत्याओं का ग्राफ लगातार सरकार में बढ़ रहा है। जो लोग नारा देते थे कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, आज उसका विपरीत नारा हो गया है कि बेटी बचाओ और भाजपा भगाओ। देश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से ये पूछना चाहता हूँ कि किन कारणों से 13 दिन पहले उनके जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है उन पे FIR क्यों नहीं लॉन्च की गई? से विदा होना पड़ा, ये हम सब के लिए शर्म की बात है। कांग्रेस पार्टी ने केवल इसलिए कि बेटी के साथ बलात्कार हुआ, बल्कि इसलिए भी शर्मिंदा है कि इतने अपमानजनक तरीके से उसको जाना पड़ा। पिछले 3-4 रोज से उसको इतनी परेशानी थी, मैं वो शब्द यहाँ नहीं कह सकता। क्या कारण है? किसने पैसे खा रखे हैं? कौन दबाना चाहता है उस छोटी सी बहन की बात को ही? होश में आओ, और जब आपसे समझ नहीं रहा है तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से उनके इस्तीफे की मांग करता हूँ। इस योगी जी से संभल नहीं रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्तर प्रदेश में दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार की इस मामले में जो है भर्त्सना करता हूँ और पूर्ण रूप से कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश योगी जी से संभल नहीं रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्तर प्रदेश में दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कहें, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में घटनाएं बढ़ रही हैं, अपराध बढ़ रहा है, उस पर क्या कहते हैं? जा रही है और जिस प्रकार से हमारे क्षेत्र में आम जन, बच्चे, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, मैं उत्तर प्रदेश सरकार को इसके लिए एक चेतावनी के तौर पर आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। एक हमारा श्रद्धांजलि का भी स्वरूप है आज उस बेटी के लिए जो वहाँ बलात्कार के बाद जिसके साथ में बीभत्स तरीके से जो दुर्घटना हुई है, और वो आज बेटी हमारे बीच में भी नहीं रही है। हम उसकी आत्मा की शांति के लिए और उसको श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार को चेताने के लिए भी हम आ जाइए। होश में आओ, और जब आपसे समझ नहीं रहा है तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से उनके इस्तीफे की मांग करता हूँ। जिस प्रकार से यहाँ पर जंगल राज है वो संभाल नहीं पा रहे हैं, और ज़्यादातर तौर पर देखने में जो आ रहा है निचले तबके के साथ, गरीब तबके के साथ और छोटे छोटे जो है जो जातियों के साथ में जो बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, वो बहुत एक सोचने का विषय है। किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार यहाँ काम कर रही है, मैं समझता हूँ कि इसके लिए उनको सोचना चाहिए और जिम्मेदारी लेकर के इसकी घटना की योगी जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि जी के साथ जो अब से 13 दिन पूर्व वारदात हुई है, उसकी घोर निंदा करते हैं। और मैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से ये पूछना चाहता हूँ कि किन कारणों से 13 दिन पहले उनके जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है उन पे FIR क्यों नहीं लॉन्च की गई? क्या कारण है? किसने पैसे खा रखे हैं? कौन दबाना चाहता है उस छोटी सी बहन की बात को, इज्जत को? परिवार आज बहुत परेशान है। और जैसा कि हमारे प्रदेश के सचिव सत्य संयम भुजान सैनी जी ने कहा कि हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं, मैं उनकी बात में, और मुजफ्फर अली हमारे जिलाध्यक्ष, शशि वालिया जी हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष, हमारे पूर्व नेता, पूर्व विधायक सुरेंद्र कपिल जी, नरेंद्र शर्मा जी, मैं इन सबकी बातों में रखते हुए अपनी बात ये कहना चाहता हूँ, क्या योगी आदित्यनाथ जी पर केस दर्ज नहीं हुए, उन पर धाराएं नहीं लगी? उस समय तो उन्होंने संसद में रो के दिखा दिया था कि समाजवादी सरकार के नेता और उनका प्रशासन मुझे परेशान कर रहा है। मैं एक बाबा हूँ, एक धार्मिक परंपरा का रहने वाला हूँ। आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? तो भागदौड़ तुम्हारे हाथ में है। क्यों नहीं प्रशासन तुम्हारा अलर्ट है? क्यों इन वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है? क्यों नहीं उन पे केस दर्ज हो रहे हैं? हम इसकी घोर निंदा करते हैं। महानगर कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, हमारा प्रदेश का नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व इसकी घोर निंदा करता है। और जिन्होंने ये वारदात की उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए, परिवार को 1 करोड़ की सहायता की राशि मिलनी चाहिए और एक जने को उनके परिवार से उसे सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं क्राइम का ग्राफ, बलात्कार का ग्राफ, हत्याओं का ग्राफ लगातार सरकार में बढ़ रहा है। जो लोग नारा देते थे कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, आज उसका विपरीत नारा हो गया है कि बेटी बचाओ और भाजपा भगाओ। आज जो जनता नारा दे रही है वो दे रही है कि बेटी बचाओ और भाजपा भगाओ। ये नारा साबित हो गया है क्योंकि इस सरकार में महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। क्या कहेंगे, बहन बेटियों के साथ इस तरह घटना हो जाती है, उसके बाद प्रोटेस्ट करने पड़ते, तब जाके इंसाफ मिलता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारा तो मांग है कि
इंसाफ मिलना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। मनीषा के साथ जस्टिस के लिए ये हम लोगों ने संपूर्ण कांग्रेस जन, हमारे SC/ST के जिलाध्यक्ष अरविंद पालीवाल जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष, हमारे नगर अध्यक्ष सारे, और वरुण शर्मा जी, बर्मन जी, सभी सब संपूर्ण संगठन हमारा कांग्रेस का इसके लिए कैंडल मार्च निकाल रहा है और संघर्ष कर रहा है। जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा संघर्ष करता रहेगा। मेरे साथ जो है संजीव भालिया जी, वो भी जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे जो आज उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं इस पर बातचीत? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 3 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आप देख रहे हैं कि वो नारा देते हैं और नारे के विरुद्ध काम करते हैं। जिस तरह से आज हमारी एक दलित महिला बेटी को अपमानजनक स्थिति के साथ दुनिया से विदा होना पड़ा, ये हम सब के लिए शर्म की बात है। कांग्रेस पार्टी न केवल इसलिए कि बेटी के साथ बलात्कार हुआ, बल्कि इसलिए भी शर्मिंदा है कि इतने अपमानजनक तरीके से उसको जाना पड़ा। पिछले 3-4 रोज से उसको इतनी परेशानी थी, मैं वो शब्द यहाँ नहीं कह सकता, ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार का कोई ध्यान उसकी तरफ नहीं था। वो चली गई, आज भी सरकार जाग नहीं रही है। हम कांग्रेस के लोग ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी, योगी जी ताकत के नशे में इतना मत चूर हो कि आप माँ और बेटी की इज्जत करना भूल जाएं, क्योंकि उससे ही दुनिया चलती है। और हमारी मांग है कि केवल और केवल आप गंभीर होकर के महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दें, उनके मुद्दों पर ध्यान दें और उनको न्याय दें। उसके परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता और साथ में नौकरी देने का प्रावधान करें। आगे क्या प्रक्रिया रहेगी आपकी? आगे अगर उसमें उनको न्याय नहीं मिलता है तो कांग्रेस पार्टी लगातार जन आंदोलन बनाएगी इसको, और इसके बाद सड़कों पर आने के बाद भूख हड़ताल की भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग करेंगे। मेरे साथ जो है SC/ST कांग्रेस के जो नेता हैं, जिलाध्यक्ष हैं अरविंद पालीवाल जी, वो भी जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कहेंगे, क्या इसी तरह दलितों का दमन होता रहा इस देश के अंदर? देखिए, ये बहुत दयनीय स्थिति इस टाइम उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार में दलितों की हो गई है, क्योंकि योगी सरकार जब से बनी है, जब से दलितों का शोषण चरम सीमा पर होता जा रहा है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी औलाद नहीं है तो इसका मतलब जो दूसरों की औलाद है, आप उनका शोषण इसी तरह कराओगे, आप इसका बलात्कार इसी तरह कराओगे। आप कहाँ सो गए हो? आपकी नींद क्यों नहीं जाग रही? आप अगर ये दलित समाज की बेटी के साथ हुआ है, किसी की समाज की बेटी के साथ ऐसी घटनाएं अगर होती है तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर आने का काम करती है। ये खाली दलित समाज की बेटी की नहीं है, पूरे देश की बेटी है, और इस देश की बेटी के लिए आज पूरा समाज और कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है। और मैं कह देना चाहता हूँ आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से, या तो आप अपने रवैये में सुधार लेके आए, वरना सन 2022 अभी नज़दीक है। आपको ये जनता जो है ये जवाब देगी सन 2022 में, क्योंकि आपकी जब से सरकार बनी है आपने, है ना, दलितों का शोषण, ये लॉकडाउन हुआ इस प्रदेश के अंदर, आपका लॉकडाउन के अंदर भी पूर्ण रूप से शोषण अगर किसी का हुआ तो दलित समाज का। पूरे प्रदेश में भय से भी भयानक स्थिति हो गई है जब से योगी आदित्यनाथ जी आपकी सरकार बनी है।